हे गाइस, गुड आफ्टरनून। जो ये अल्ट्रोस का रिव्यू होने वाला है, ये बहुत लॉन्ग अवेटेड है। याद है जब मैंने आप लोग को एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि किस गाड़ी का रिव्यू आपको चाहिए, तो आपने अल्ट्रोस के लिए बहुत ज़्यादा थम्सअप किया था। तो यही हमारे भाई साहब हैं, प्रशांत जी। तो इनके साथ मेरी मीटिंग होनी थी, और जो इनकी अल्ट्रोस है, टॉप मॉडल है ना। हाँ, तो इनका जो रिव्यू होना था, लेकिन थोड़ा टाइमिंग की वजह से हम नहीं कर पाए थे। उनसे बात कर लेते हैं, प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ रहेगा, और जो एक्सपीरियंस रहेगा ओनरशिप का। कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को हो गया 2 महीना अप्रॉक्स, 1.5 महीना मान के चलो। 1.5 महीने करीब हो गया है। तो ये वो शेयर करेंगे, और होप कि ये जो वीडियो है आपको अल्ट्रोज लेने में हेल्पफुल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू प्रशांत जी। पहली बात ये शुरू करते हैं, गाड़ी आपने बताई दी है 1.5 महीने हो चुके हैं। हाँ। कितना आपने ड्राइव कर लिया अभी तक? 2500 2500 किलोमीटर ड्राइव हो गई। हाँ। अच्छा, तो इससे पहले कोई गाड़ी थी आपके पास, ये या पहली गाड़ी है? नहीं, ये मेरी पहली कार है, घर में फर्स्ट कार। घर हाँ, में बट घर में है, मतलब वी हैव हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं। पहले एक ऑल्टो थी, और उसके पहले अभी एक Hyundai Accent है, नई वाली जो है। अच्छा, न्यू लेकिन मॉडल। अपने जो पैसे कमाए हुए हैं ना, एक एक पाई, उससे पहली गाड़ी है। करेक्ट। मेरी भी टियागो अपने पैसे कमाई हुई पहली गाड़ी थी। घर में तो गाड़ियाँ, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो आपने कौन कौन सी गाड़ी कंसिडर की थी अल्ट्रोस लेने से पहले? फ्रैंकली मेरे को सेडान लेना था। ठीक है, मैं जो मेरा बजट था वो 7-7.5 लाख तक का था। अच्छा। और मेरे दिमाग में टाटा ही था, बिकॉज मेरे घर पे एक्चुअली मेरे जो इन लॉज हैं, वो मेरे फादर इन लॉ के पास नेक्सॉन है। तो उनका एक बार 2 साल पहले, 1.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, आपके फादर इन लॉ के पास नेक्सॉन है? हाँ, नेक्सॉन है। ये वाला मॉडल नहीं, इसके पहले वाला मॉडल, प्री फेस लिफ्ट। हाँ, BS4। हाँ, हाँ। तो उनका एक बार एक्सीडेंट हुआ था, मैं आपको पिक्स शेयर करूंगा। वो मतलब काफ़ी हाई स्पीड में एक टेम्पो ने आके उनको मारा था। अच्छा। 3 व्हीलर, जो यहाँ वाला ऑटो नहीं, बड़ा वाला जो 3 व्हीलर होता हाँ, है, विक्रम। विक्रम। हाँ, विक्रम, हाँ, एग्जैक्टली विक्रम। हाँ। तो उसने पीछे वाले पहिए पे मारा था। हाँ। उनकी गाड़ी में सिर्फ उनका बम्पर हल्का सा बाहर आया, और एलॉय व्हील टेढ़ा हुआ। उनका टॉप मॉडल है, XZ+ है। अच्छा, तो हमें तभी समझ में आ गया कि टाटा की बिल्ड क्वालिटी मतलब इम्पैक्ट इतना खतरनाक था, अलॉय वो टेढ़ा हो गया? 60 की स्पीड पे उसने मारा था, हेड ऑन था। और अलॉय टेढ़ा हो गया तो सिर्फ बहुत एलॉय बड़ा टेढ़ा impact हुआ, था। सिर्फ एलॉय टेढ़ा हुआ, और हल्का सा बम्पर बाहर आ गया था, अपने ब्रैकेट से निकल गया था। अच्छा। और मेरी मदर इन लॉ के पास वैगन आर है, तो हम लोग वही बात भी कर रहे थे उस दिन कि अगर वैगन आर होती तो आई डोंट नो डैमेज कितना होता, हम लोग उसको नहीं, मतलब वी कैन नॉट। एब्सोल्युटली, मुझे भी टाटा ने फ़ैन इसलिए बनाया 2019 में। हम लोग मनाली वगैरह से आते, कसौल से आ रहे थे, तो गाड़ी एक्सीडेंट हुई, 110 से 120 की स्पीड में सर्विस लेन पे टकराई है। मुझे स्लिप डिस्क हुआ था उसकी वजह से, क्योंकि मैं सोया हुआ था। अगर कोई और गाड़ी होती तो शायद पता नहीं क्या होता। इसलिए तब से मैं टाटा का फ़ैन बना, और जो सेफ गाड़ियाँ हैं उसको प्रमोट करना शुरू किया। करेक्ट। और मतलब है ना, एक वोकल फॉर लोकल वाली चीज़ भी थी, एंड टाटा हमेशा अपना लोहा प्रूव कर ही देता है एनी विच वेज। तो मतलब मेरा प्लान था, मेरे को सेडान लेनी थी। मेरा मन था टिगोर पे जाने का। तो हम लोग शोरूम गए, वहाँ पे मैं, मेरे फादर, मेरी वाइफ, हम लोग सब थे साथ में। तो वहाँ पे ये खड़ी दिखी, मेरे घर वालों को ये पसंद आ गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये थोड़ी सी महंगी पड़ रही थी, बट दैट्स फाइन। अब भाई सबकी पसंद होनी चाहिए, मैटर करती है। जैसे आपने बोला, गाड़ी एक बार ही गाड़ी एक ही बार लेते हैं यार। गाड़ी हर बार तो आदमी कम से कम 5-7 साल तो चलाएगा ही, अगर आप ले रहे हो गाड़ी। तो फिर हमने इस पे फाइनलाइज करा कि चलो ये, प्लस ये टिगोर से काफ़ी हद तक एडवांस भी है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ड्राइव को ज़्यादा कंफर्टेबल बना देती हैं। तो इसलिए वी बॉटल डाउन टू ऑन अल्ट्रोस। हाँ जी। तो R&D की थी आपने, रिसर्च वगैरह चेक? हाँ, मैंने जब मैं गाड़ियों की रिसर्च कर रहा था, तो मतलब मेरे को ऑटोमोबाइल में काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं काफ़ी अपने आप को अपडेटेड रखता हूँ चीज़ों से, अपडेट मतलब जो भी अपडेट्स आते हैं मार्केट में एंड ऑल। तो मतलब मैंने उस टाइम प्रीमियम हैच भी देखा था। तो उस टाइम मेरे पास, भाई प्रीमियम हैच में आपके पास आज की डेट में ऑप्शंस क्या हैं? एक है बलेनो, i20 एंड होंडा जैज़। ठीक है, अब मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बट आपको पता है, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? तो उस केस में फिर मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, और मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन टाटा की तरफ था बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट दैट हैपेंड। ठीक है, तो मेरे घर में दूसरे ब्रांड की भी व्हीकल है। तो वही मैंने जब आपको पहले बोला कि अगर वो ब्रांड की व्हीकल होती तो क्या हाल होता, इसलिए फिर मैंने उस ब्रांड को तो कंसिडर ही नहीं करा। एक नॉर्मल आदमी भी समझ सकता है। एब्सोल्युटली। और अब लोगों का जो थोड़ा सा रुझान है, जो हम लोग देख रहे हैं, लोगों का इंक्लिनेशन सेफ्टी की तरफ हो रहा है। मतलब पीपल आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स सेफ्टी एज कम्पेयर टू माइलेज और इन सारी चीज़ों के लिए। देयर वाज अ टाइम, जब पहले मारुति का इतना शेयर कैसे बढ़ा, वो एक टाइम था जब लोगों को ना गाड़ी जो है ना, लोग अपने स्टेटस के लिए लेते थे। लोगों को जाना होता था, शादी पे चले गए, सिटी में घूम लिया, ये कर लिया। तो उस टाइम से मारुति चल रही है, तो बहुत सारी मारुति की गाड़ियाँ बिकनी शुरू हुई। वो भी टाइम था, और गाड़ी एक टाइम था जब वैगनार थी नई नई,
उसमें यार मेरा वो ड्रीम कार था, मुझे लगता था, क्योंकि गाड़ी नहीं थी। गाड़ी नहीं थी, हाँ। मैंने अपने जो रिलेटिव्स को देखा था, उन्होंने गाड़ी ली थी और कोट टांग रखा है, वो ऑफिस जा रहा है, कभी देहरादून कभी है, तो लगता था यार कभी एक ये गाड़ी मैं भी लूँगा। लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे लोगों की ना जो कैपेसिटी है, बाइंग कैपेसिटी, वो बढ़ी है। पहले क्या था कि 3, 4, 5 लाख बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अब लोग क्या है कि 5-10 लाख तक भी वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं गाड़ी में। अब सब कुछ चेंज हो गया। लोग मेन सिटी में घूमने के लिए सिर्फ इसीलिए गाड़ी नहीं लेते, उनको ट्रैवल पे भी जाना पड़ता है। जो सब कुछ है वो टोटली चेंज हुआ है, इसलिए शायद 3 साल करीब हो रहे हैं जो सेफ्टी का ट्रेंड मार्केट में इतना ज़्यादा हुआ है। और मैं जब कल एक शूट कर रहा था, वैगनार 10 साल से चला रहा है, कोई ओनर है, उनसे बात हुई, उनका वीडियो शूट कर रखा है, तो उनसे मैंने यही पूछा था कि क्या आपको लगा कभी सेफ्टी का कंसर्न। ऑब्वियसली जब पहले तो नहीं पता, सब चला रहे हैं, लेकिन जैसे से सेफ्टी का ट्रेंड आना शुरू हुआ तो फिर लोगों को लगता है कि हाँ यार एक सेफ गाड़ी भी होती है जिसमें आदमी की जान बच सकती है ना। तो लोगों का रुझान उस तरफ जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मारुति वाले हैं गाड़ी मत लो या फिर करो, गाड़ी ले रहे हो ठीक है, इंजन बहुत ही ऑसम इंजन है, रिफाइंड इंजन है। अगर आप इससे कंपेयर करो, हाँ, तो वो 4 सिलेंडर है, 1200 सीसी का इंजन है, दैट्स वे मोर रिफाइंड, और अच्छी इंजन काफ़ी अच्छी है। लेकिन आप लोग गाड़ी ले रहे हो तो यार आप जब तक मांगोगे नहीं, कोई ऊपर से देगा नहीं आपको, है ना। तो आपको बोलना चाहिए जो मैन्युफैक्चरर हैं, गाड़ी दे रहे हो ठीक है, हम ले रहे हैं, कम से कम हमें सेफ्टी दो। जब तक नहीं मांगोगे मिलेगी नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ मांगना जरूरी है। एंड एवरीथिंग बॉटल्स डाउन टू सेफ्टी, बिकॉज देखो मैं अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी पहली कार है ये, ठीक है। आई हैव आल्सो स्पेंट 8.5 8.6 lakhs, जो भी मेरे को जितना पड़ा है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में अगर मैं इस गाड़ी में चल रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूँ, जो मैंने 2 दिन पहले भी, कई बार मेरे को ये चीज़ आई है लेने के बाद कि भगवान ना करे, बट कल को अगर मेरा कभी कोई एक्सीडेंट होता है इस गाड़ी के अंदर, तो आई नो कहीं पे मुझे पता है कि मैं सेफ रहूँगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने मेरी गाड़ी को हिट किया या मैंने किसी गाड़ी को एक्सीडेंटली हिट करा तो मेरी गाड़ी डिसइंटीग्रेट हो गई, बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि उसने थोड़ा सा हिट करा और मेरी गाड़ी का बम्पर खुल गया या शीशे चटक गए, या मेरी गाड़ी उसके बाद आगे जाने की हालत में नहीं है, ठीक है। तो एवरीथिंग बॉटल्स डाउन टू सेफ्टी। आप 4-5 किलोमीटर कम एवरेज ले सकते हो, दैट्स फाइन, आप उसमें चला लोगे। 4-5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं बनाता। फीचर्स आप बाहर से लगवा सकते हो, बट आप इसका शीट मेटल कहाँ से ठीक करोगे? पूरी गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। और जो आपका जो लॉजिक है ना 4-5 किलोमीटर वाला, मैं ये कहता हूँ गाड़ी ए है उसमें 4 किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन ये जो गाड़ी है उसमें अगर कम भी मिल रहा है तो आप कम से कम सेफ तो वो कमाने के लिए उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए करोड़ से, उससे ज़्यादा माइलेज का आपका कमा सकते हो अगर आप सेफ हो। नहीं विनोद जी, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और मैं ऐड करूंगा कि देखो यार, हम लोग किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाटा एंडोर्स वीडियो है या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। टाटा ने ना मुझे पैसे दिए हैं, ना इनको दिए हैं, ना और जो हमारे टाटा के व्यूअर्स या जो भी हमारे और इसमें चैनल पे हैं लोग। द ओनली थिंग इज़ हमें किसी ब्रांड से कोई ऐसा लव नहीं है, कोई ऐसा हेट नहीं है, हम कोई हेट नहीं फैला रहे। इट इज़ अ वेरी वेरी बेसिक थिंग कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप अगर उसमें थोड़ा सा सेफ्टी कोशेंट भी ऐड कर दोगे ना, तो ऑब्वियसली लोग उसकी तरफ जाएंगे। अब लोग की तरफ, चलो हम कोटिंग अ ब्रांड ना हो, मैं मारुति की बात कर लेता हूँ, हो सकता है म्यूट करना पड़े मुझे, दैट्स फाइन। इफ़ आई एम कोटिंग अ ब्रांड, चलो मैं एक स्पेसिफिक ब्रांड की बात कर लेता हूँ। उस ब्रांड की आज की डेट में मार्केट शेयर जो है वो 50% से ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, जिस कंपनी की गाड़ियाँ इतनी बिक रही हैं, जिसके मॉडल लाइनअप इतना ज़्यादा है, उसका पोर्टफोलियो इतना वास्ट है, लोग उसको खरीदेंगे, आपको रोड पर सबसे ज़्यादा वही दिखेगी। बट आप उसमें एक चीज़ ये चेक करो कि सेफ्टी भी तो इम्पोर्टेंट है ना भाई। जान नहीं है अगर आपकी, अगर आपको भगवान ना करे बट अगर कुछ होता है, गाड़ी आप ले सकते हो, लेकिन जान कहाँ से वापस लेके ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो मतलब आई एम रियली हैप्पी कि लोग अब इस चीज़ में बिलीव करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो भी गाड़ी लेते हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं, मैं तो ये भी कहता हूँ कोई दूसरा अगर ब्रांड सेफ्टी लाना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले आगे आएंगे उस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हम एक दूसरे का केयर करते हैं, वी लुक फॉर ईच अदर। जो पैसे कमा रहा है उसको तो मिल ही रहे हैं, उसको जब तक आप मांगोगे नहीं वो को देगा नहीं, तो आपको ऊपर बोलना पड़ेगा, फीडबैक देना पड़ेगा, हमें सेफ्टी चाहिए, तभी सेफ्टी लेके वो लोग आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो ये तो हो गया, चलो गाड़ी इन्होंने पिक की थी। सिंपल सी चीज़ है, अगर कल कोई भी ब्रांड ले लो आप, जो अच्छा बिल्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर बनाना स्टार्ट कर देता है, हम उसे क्यों नहीं सराहेंगे? ऑब्वियसली हम करेंगे, दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग जो हम ऑब्वियसली करेंगे। आज की डेट में टाटा महिंद्रा, ये जो आप खुद ही रिजल्ट्स देख लो ग्लोबल NCAP के, तो उनकी गाड़ियाँ टॉप पे रहती हैं। क्यों? फोक्सवैगन की गाड़ियाँ अच्छी हैं, उनके बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने वाकई उस चीज़ पे काम किया है, दे वर्कड अपॉन इट। तो
हम किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्वियस ही बात है हम हर उस ब्रांड को सपोर्ट करेंगे जिसकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो। अच्छी होगी और जो लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी इंक्लूडिंग सेफ्टी लेके आएगा। गाड़ी आप बहुत अच्छी है, टॉप नॉच है, माइलेज खतरनाक है, लेकिन अगर सेफ्टी नहीं है जो मेन क्राइटेरिया है जब गाड़ी खरीदते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो ये चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वंडरफुल प्रशांत भाई, थैंक यू सो मच। एक बहुत बड़ा आपने एनालिसिस लोग को बता दिया, होप कि आप लोग को समझ में आए। उसके अलावा जब भी हम गाड़ी का हम रिव्यू करते हैं ना, शुरू करते हैं प्रोज या कौन से, हम प्रोज से शुरू करते हैं। ठीक है। इसमें अच्छी चीज़ें आपको क्या क्या लगती हैं? इसमें अच्छी चीज़ सबसे अच्छा जो मुझे लगता है इसका वो है इसका राइड क्वालिटी। ठीक है, राइड क्वालिटी इसकी इतनी प्लांटेड है क्योंकि मैंने और ब्रांड्स की भी गाड़ियाँ चलाई हैं इसी सेगमेंट की। हम टॉकिंग अबाउट प्रीमियम हैच। ठीक है, मैंने प्रीमियम हैचबैक की और गाड़ियाँ चलाई हैं। तो जैसे मेरे अंकल हैं, उनके पास i20 है और आई हैव अ फ्रेंड हु ओन्स अ बलिनो। ठीक है, जैज़ मुझे चलाने का मौका नहीं मिला, बट ये दोनों गाड़ियाँ जो एक्चुअली में लोग कंसिडर करते हैं व्हेन दे आर बाइंग फॉर व्हेन दे आर गोइंग इन द मार्केट फॉर अ प्रीमियम हैचबैक, तो मैंने दोनों गाड़ियाँ चलाई हैं। एंड उन गाड़ियों में और इस गाड़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि आप एक चीज़ देखो, ये गाड़ी उनसे भारी है। इसका जो कर्व वेट है बहुत सबसे काफ़ी, हाँ ये काफ़ी भारी है उनसे, मतलब 200 से 250 किलो के आसपास का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी। फिर है इसका हाई स्पीड स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब अगर आप इस गाड़ी को, हालांकि मेरी तो नहीं है तो मैंने ज़्यादा इसको स्पीड में भगाया नहीं है, जो मेरा टॉप स्पीड है वो अभी तक मैंने इसको 75 के ऊपर मैं नहीं लेके गया हूँ। अच्छा, हाँ, बस फर्स्ट सर्विस हुई है, थोड़ा और इंजन रवा हो जाए उसके बाद फिर थोड़ा खींचेंगे। अभी मेरे को हाईवे पे जाने का मौका नहीं मिला बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल। ठीक है, तो लॉकडाउन क्या है, मतलब अभी भाई कोरोना चल ही रहा है तो हम लोग निकल नहीं रहे उतना, बट ये है कि जितना लोगों से मैंने सुना है, और प्लस हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो हम मेरे और आपके और भी जो लोग आए हैं यूट्यूब पे, उन्होंने बताया भी होगा, उसमें कम से कम 250 से 300 लोग हैं पैन इंडिया जिनके पास अल्ट्रॉज, तो अल्ट्रॉज ओनर्स हैं। उन्होंने भी अपना फीडबैक शेयर किया है कि गाड़ी हाई स्पीड पे बहुत प्लांटेड चलती है। आप इसको 110 120 पे ले जाइए, यू वोंट फील कि गाड़ी हिल रही है, यू वोंट फील कि गाड़ी में ज़रा सा भी, मतलब अब गाड़ी रोड छोड़ रही है, जो हम लोग बोलते हैं। टाटा की खासियत है। हाँ, टाटा की खासियत है। टियागो में ये हाल है और नेक्सॉन में ये हाल है। टाटा की सबसे बड़ी खासियत है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा लुक्स हैं बहुत आई कैचिंग है, प्लस तो ये कलर भी थोड़ा सा मतलब यूनिक है। हाँ, तो लुक्स के मामले में अच्छी है, चलाने के मामले में इट्स गुड। राइड क्वालिटी, हैंडलिंग ले लो आप, हाई स्पीड स्टेबिलिटी, प्लस कॉर्नरिंग इसकी अच्छी है। मतलब अगर आप इसको 50-60 की स्पीड पे भी मोड़ने की कोशिश करोगे, हालांकि करना नहीं चाहिए, बट कभी अगर आपसे हो जाता है तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरी गाड़ी मतलब रोड नहीं छोड़ देगी। हाँ, पहिया नहीं उठेगा आपकी गाड़ी का, व्हील नहीं उठेगा। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं इसकी। तो पॉजिटिव में ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। इसका एसी का परफॉर्मेंस और बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें इस मॉडल में मुझे नहीं पता इसके लोअर मॉडल्स का क्या फीडबैक है, लेकिन इसमें रेयर एसी वेंट्स हैं। तो जैसे हम लोग जब कभी बाहर जाते हैं, मेरे फादर मोस्टली पीछे बैठते हैं, तो अगर मेरा एसी, इसमें 5 स्पीड का एसी है, अगर मैं इसको 2 पे भी चला देता हूँ तो कैबिन ठंडा हो जाता है। हाँ, एसी में कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है अभी तक, तो कोई इशू नहीं है, टचवुड। यहाँ और उसके अलावा जो इसका गियर वगैरह, उसका फीडबैक कैसा है? गियर इज़ अ सोर पॉइंट, क्योंकि गियर में हमें कई लोगों को इशू आ रहा है। बेसिकली इशू क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका प्रॉब्लम ये है, इसका जो सेकंड और थर्ड गियर है ना, जब आप सेकंड से थर्ड या ऐसे आप फर्स्ट से सेकंड जाते हो तो गियर लगाने में थोड़ा अटकता है। हाँ, मतलब थोड़ा हार्ड है इसका गियर शिफ्ट। तो गियर वाइज उतना स्मूथ नहीं है। आप इसको ह्यूंडई और मारुति से कंपेयर ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि वो बहुत स्लिक शिफ्टिंग गियर्स हैं उसके, बहुत आसानी से स्लॉट हो जाते हैं। इसके थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। और ये थोड़ा चलने के बाद, टियागो में भी ये था जो 2017 में लिया था, तो वो मेरी 9000 चलने के बाद फिर थोड़ा उसमें स्मूथ आया था, उसके बाद बंद हुआ था। मेरे ख्याल से थोड़ा चलने के बाद वो हो जाएगा। लेकिन 9000 चलाई ना, नई गाड़ी है, वो मैं कह रहा हूँ, कौन वेट करेगा 9000 चलाए फिर गियर स्मूथ? एंड यू नो व्हाट, ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा मतलब पेनिंग इसीलिए हो जाती है बिकॉज आपने कोई 4-5 लाख रुपए नहीं खर्चे। बिल्कुल। आपने 7, 7.5, 8.5 लाख रुपए इज अ वेरी बिग अमाउंट जो आपने शेल आउट कर दिया है गाड़ी खरीदने के लिए। एंड ये कैटेगरी का नाम भी है प्रीमियम हैचबैक। प्रीमियम वर्ड लगा है भाई, नहीं होता प्रीमियम तो प्रीमियम लगा है, और यू वांट थिंग्स टू बी प्रीमियम, राइट? अगर आप इतना पैसा शेल आउट कर रहे हो, इट्स योर हार्ड अर्न मनी। पैसे कोई पेड़ पे नहीं उग रहे, लेकिन आप अगर इतना पैसा शेल आउट कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द डे यू नीड कि आपको जो गाड़ी में चीज़ें मिलें वो टॉप नॉच हो। अगर हमको सेल की होती सिर्फ हैचबैक है कि प्रीमियम नहीं क्या होता, और प्राइस वैसी दिया होता तो वी आर ओके, लेकिन हमें प्राइस वही मंगा गया है एक प्रीमियम हैचबैक का, और
प्रीमियम हैचबैक करके सेल की गई, तो ये चीज़ें एक्सपेक्ट करता है कि ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। करेक्ट। और इसका जो क्लच है वो कैसा है? क्लच अच्छा है, थ्रो ठीक है। इसका बहुत मतलब ट्रैवल, क्लच ट्रैवल जिसको हम कहते हैं वो कम कम है। है। हाँ, और गाड़ी आराम से आधे क्लच में उठ जाती है। और ब्रेकिंग वगैरह, ब्रेकिंग अच्छी है, विजिबिलिटी कैसी लगती है? विजिबिलिटी अच्छी है। इसके जो ए पिलर्स हैं वो थोड़े से चौड़े हैं, तो उसको कॉर्नर करने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। वो एक बार आपका हाथ सेट हो जाएगा, गाड़ी थोड़ी चौड़ी है एक्चुअली, क्योंकि इसका जो साइड फेंडर है ना, वो जो आपका व्हील आर्च है आगे वाला, वो काफ़ी आगे निकला हुआ है, तो उसकी वजह से आप जब चलाओगे तो थोड़ा सा जजमेंट लेके चलना पड़ता है, बट धीरे धीरे आपका हाथ सेट हो जाएगा तो फिर कोई इशू नहीं आती है। वंडरफुल। तो नाइट में आपने ड्राइव किया इसे? हाँ, नाइट विजिबिलिटी इसका कैसा है? मतलब इसके हेडलाइट्स अच्छा नहीं है। मैं बहुत ब्लंटली बोल दे रहा हूँ, अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें जो बल्ब लगे हुए हैं, तो ये टॉप मॉडल है, इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं। ठीक है, आपका डिपर जो है, जो लो बीम है प्रोजेक्टर पे है, और जो हाई बीम है आपका नॉर्मल हैलोजन बल्ब है। इसके साथ इशू ये है कि इसको उसका जो थ्रो है, अब मुझे नहीं पता वो कैल्विन का फ़र्क है या वो लाइट का जो बल्ब है वो कम वॉट का लगा हुआ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट हाँ, हम लोग इसको एक बार हाईवे पे लेके गए थे, बारिश हो रही थी, एंड मतलब नॉर्मल एक आपका एक्सप्रेसवे रोड था। ठीक है, हम लोग वहाँ पे इसको लेके गए थे, तो इसका बारिश में फीडबैक बहुत ही ख़राब है। अच्छा। मतलब आपको नहीं दिखेगा सामने, आपको बहुत जज करके देखना पड़ेगा। पता नहीं ये टाटा का इशू क्यों है। मेरे निक्सॉन में भी अगर हाई बीम की बात करें, वंडरफुल, लो बीम जैसे ऑन करता हूँ दिखता नहीं है कुछ, ऐसा लगता है लाइट ही ऑन नहीं है। आपकी हाई बीम होगी वंडरफुल, इसकी हाई बीम में भी दिक्कत है। इसकी हाई बीम में दिक्कत क्या है, ये हम लोगों ने बहुत लोगों ने फेस करा है, स्पेशली अल्ट्रॉज ओनर्स ने। हम लोगों ने ग्रुप में कई बार डिस्कस करा था कि इसकी जो हाई बीम है वो नॉर्मली ऐसे होनी चाहिए, आपकी सीधी होनी चाहिए। ठीक है, लो बीम थोड़ी नीची होती है ताकि वो रोड पर लोगों को सामने प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। इसकी जो हाई बीम है वो थोड़ी ऊपर है बाय डिफॉल्ट। जब ये गाड़ी डिलीवर होती है ना, तब भी ऊपर ये प्लांट से ही ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो तो सेट नीचे कर सकते हैं। वो सेट हो सकता है, लेकिन आप उसको खुद से नहीं करना चाहोगे, बिकॉज आप थोड़ा सा एप्रीहेंसिव रहोगे कि खुद से करूँ ना करूँ, गलती हो जाए, कहीं दिक्कत ना कर जाए। प्रॉपर जगह चाहिए ना आपको, एक आपका गैरेज चाहिए वहाँ पे पूरा वाइट, वहाँ पे जगह भी मिल जाएगी आपको, विनोद जी, जगह भी मिल जाएगी, लेकिन द पॉइंट इज कंपनी क्यों नहीं करके दे रही। कंपनी बाय डिफॉल्ट को उठा के दे देती है। तो इसका जो हाई बीम है उसका जो आपका प्लेसमेंट है थोड़ा सा ऊपर है, बल्ब की जो लाइटिंग जाती है ऊपर जाती है। सामने वाला जो ट्रैफिक से आ रहा है उधर से, सामने से, उसको दिक्कत होगी चलाने में, और आपको भी नहीं दिखेगा जिस एरिया को आप चाहते हो कि वो विजिबल हो जाए। जब वहाँ पे जब वहाँ पे लाइट ही नहीं पहुँचेगी तो फायदा क्या। अब इसमें नीचे एक एडजस्टमेंट के लिए दिया हुआ है कि आप स्क्रू से लेकर के उसको ठीक कर सकते हो। अब शुरू में नई गाड़ी होती है, लोग थोड़ा टच करने में डरते भी हैं, सबके वो नहीं होते ना, सब प्रोज नहीं होते। तो अब उसको मैंने भी ट्राई करा, तो मैंने एक बार उसको अपने सर्विस सेंटर पे दिखाया, जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी उसके सर्विस सेंटर पे मैं गया, तो उसने मेरे को जवाब क्या दिया, सर हम इसको नहीं छेड़ सकते, हमें टाटा प्लांट से ये मतलब आया हुआ है, हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं। ये क्या मतलब कि आप इसको नहीं छेड़िए। तो ये टाटा अगर सुन रहा है, ये तो सेफ्टी का इशू है, ये सेफ्टी का इशू है। अगर जो लाइट प्रॉपर जगह पे नहीं पड़ी, ऊपर जा रही है, अगर कोई ड्राइव करता है, एक्सीडेंट होता, तो ये बहुत बड़ा सेफ्टी का कंसर्न है। जबकि कभी भी कोई गाड़ी सर्विस होती है तो ये तो पूरी देखे जाते हैं कि उसका जो थ्रो है कैसा है, ये सेट करके दिया जाता है, और आप लोग कह रहे हो कि वो टच करने को मना किया। ये क्या चल रहा है? आई डोंट नो। ये बहुत फनी था मेरे लिए जब मैंने सुना, वो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया। और मेरे साथ और भी मतलब जो जानने वाले हैं अल्ट्रॉस के ओनर्स, उनका भी यही फीडबैक था कि हम भी कराने गए थे इसको ठीक, क्योंकि हमें दिक्कत हो रही थी। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हमें टाटा कंपनी से ये ऑर्डर्स आए हुए हैं कि हम इसको नहीं छेड़ सकते। ठीक है, अब वो यार वो प्रॉपर एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर रहा है, मतलब आपको जहाँ पे लाइट चाहिए वहाँ पे पूरा ब्लैक एंड है, उसके ऊपर लाइट जा रही है, तो फायदा नहीं है। और जो बंदा अपकमिंग ट्रैफिक है उसको तो ज़्यादा परेशानी हो रही है, उसको ज़्यादा परेशानी होती है, उसको ज़्यादा परेशानी, सेफ्टी इशू। तो फिर अल्टीमेटली फिर मैंने खुद ही से करा, तो अब दी लाइट इज़ फाइन। बट हाँ, जो बल्ब का मतलब लाइट क्या बोलूँगा, लाइट फेंकने का इंटेंसिटी जो है वो नहीं होती दोनों में। हाँ, और दोनों बल्ब आपने चेंज किए हैं? नहीं, मैंने अभी कुछ भी इसमें चेंज नहीं कराया, सब कुछ स्टॉक है। मैं बीच में सोच भी रहा था कि इसको अपग्रेड कराऊं या इसमें LED HID जो भी होता है थोड़ा, या फिर हाई वोल्टेज का नॉर्मल हैलोजन बल्ब लगवा लूँ। बट फिर मुझे ध्यान ये आया कि जब उन्होंने इसको एडजस्ट करने में बोल दिया कि हम नहीं छेड़ सकते, कल को मैंने कुछ करवा दिया इसमें बाहर मार्केट में आफ्टर मार्केट जा करके, तो कहीं वो मेरी वारंटी पे कोई क्वेश्चन ना उठे। नहीं, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जैक टू जैक है, कोई वायर कट नहीं हो रही, कपलर टू कपलर है। और जब LED लगाते हो तो वॉटेज उसका कम होता है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें मतलब ही नहीं है कुछ होने का। जिनको नहीं पता डीलरशिप को, वो कहते हैं वारंटी चलेगी, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। आई एम एक्चुअली प्लानिंग, बिकॉज रात में जैसे सिटी में इट इज़ फाइन, सिटी में आप लो बीम पे ऑब्वियसली हाई बीम पे नहीं चलाना चाहिए, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। बट सिटी में आप लो बीम पे चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हेन यू टच हाईवे, और जब आपको एक्चुअल में हाई बीम की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वहाँ पे फेल हो जाता है। बिल्कुल ज़रूरी, इनको ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है निक्सॉन में, उसका जो लो हाई बीम पे तो हमेशा नहीं चला सकते, आगे वाले को परेशानी होती है, और हम लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, तो मैं कभी हाई नहीं रखता जब तक कि बहुत ज़रूरी हो, जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा हो।
हमेशा लो पे रखता हूँ, चाहे नहीं भी दिख रहा हो तो, लेकिन उसको बल्ब चेंज करने की ज़रूरत है, मैं करूँगा। और ये बहुत सारी जो नेक्सॉन यूजर्स हैं जिनको परेशान, वो करेंगे। तो इसमें वारंटी का कोई इशू मतलब ही नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो दिस इज़ दी थम्स डाउन, होगा नहीं। आपने भी तो एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक टिगोर उन्होंने एलईडी हाँ, लगवा दी, तो उनका वो तो- वारंटी का कितना पंगा हुआ था। वो एक्चुअली एलईडी का नहीं था, उन्होंने बता दिया कि वायर कट है। वायर कट किसने किया नहीं पता, क्योंकि उनको तो भेज जाता, आप जाओ हम देखते हैं, है ना। ये मेन एक मैनेजर का इशू था, जो उसकी जो मैनेजर था ना, वो ही वॉज नॉट विलिंग टू हेल्प। तो अपने ईगो के लिए उसने ये करके वारंटी करके कर दिया कि 10,000 रुपये लेंगे। लेकिन जब मैंने जीएम से बात की तो 30 मिनट में बीसीएम फ्लश हो गया और रेजोल्यूशन हो गया। मैनेजर को भी फीडबैक मिला है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत।